कर्मयोगी श्री रामचंद्र अग्रवाल जी की स्मृति में उनके पुत्र श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल एवं पुत्रवधू श्रीमती मालती अग्रवाल जी द्वारा स्थापित श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन ने एक ओर तो विद्यार्थियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और सृजनात्मक विकास के लिए लोक नृत्य प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं जैसी प्रतियोगिताएं की, चिल्ड्रन पार्क्स का विकास किया और न्यूट्रिशन पैकेट्स और स्वेटर का वितरण जैसे सेवा कार्य किए। दूसरी ओर अपने 20वें स्थापना दिवस पर नगर की 4 सेवा संस्थाओं श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी आगरा, हेल्प आगरा, अनुभव निधि आश्रम और विकलांग सहायता संस्थान को सम्मानित किया और यथा सामर्थ्य उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिया। साथ ही अनुभव निधि आश्रम में 4 कमरों का एक ब्लॉक भी बनवाया। संस्था के 22वें वर्ष पूरे होने पर ट्रस्टीज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नगर में निष्प्रय भाव से कार्य कर रहे समाज सेवा को समर्पित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष श्री राम फाउंडेशन सेवा रत्न से अलंकृत कर उन्हें सम्मानित किया जाए। सेवा कार्य न केवल अत्यंत दुष्कर कार्य है, वरन उसके लिए विशाल हृदय भी चाहिए। ऐसे समर्पित लोग यद्यपि सम्मान की कतई इच्छा नहीं रखते, किंतु संस्था का ये मानना है कि उनके सम्मान से एक ओर तो संस्था का गौरव बढ़ता है, दूसरी ओर समाज के और लोगों को ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी विचार को मूर्ति रूप देते हुए हम इस वर्ष श्री राम फाउंडेशन सेवा रत्न सम्मान 2025 नगर के समर्पित समाज सेवी श्री डवी सरीन जी को प्रदान कर रहे हैं। श्री डवी सरीन साहब के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु उनसे आपकी मुलाकात तो बहुत आवश्यक है ना। तो लीजिए मिलिए श्री डवी सरीन साहब से। नमस्कार सरीन साहब, मैं सुशील सरित आपके पास हूँ और पहली मुलाकात आपसे हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका नाम तो बहुत सुना है। व्यवसाय की फील्ड में आपने जो कदम जमाए हैं, जो आयाम स्थापित किए हैं, बहुत मुश्किल होता है उन तक पहुँच पाना। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपकी जो थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो जरूर बताइए हमें। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मेरे फादर काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे जी। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया था, तो उन्हीं से ही इंस्पायर होकर के हमने भी एजुकेशन के अंदर जो है वो एमए इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आईएएस का मैंने प्रीलिम्स दिया था। अच्छा गुड। और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर किया था। वाह। मेंस में मेरी सब्जेक्ट चॉइस गलत हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैं बिजनेस में आ गया। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को 40 साल हो गए करते करते। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स देखे, पर लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज आपके सामने बैठे हैं। नहीं, ये तो खैर है। तो आपका जो बिजनेस खासतौर से शूज पर केंद्रित है ना? नहीं, मेरा पान मसाले का काम है। पान मसाले का काम, अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज था जी। गुड। इसके अलावा मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, जो सोसाइटी है उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये तो मैं इसका एक ही आंसर दूंगा। हाँ। कि ईश्वर को जिससे काम कराना होता है, हाँ, उसको वो विजडम देते हैं काम को करने की। तो ये ईश्वर ने ही मेरे को विजडम दी जी। तो मैं उनको मैं गलत साबित नहीं करना चाहता कि मैंने दैट ही हैज चोजन द रॉन्ग पर्सन। तो मैं अपनी तरफ से जो हूँ बेस्ट करता हूँ। और 2017-18 से जी मैं काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो चैरिटी वर्क करता हूँ। वाह। और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। कौन सी फील्ड चुनी आपने खास तौर से? मैंने देखिए बेसिकली तो 2 फील्ड्स पकड़ी है मैंने जी। एक तो एजुकेशन और एक हेल्थ केयर। वाह। तो मेरे यहाँ अगर मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ जी, तो मेरे यहाँ ओपीडी चलती है, जिसमें बहुत निम्न मतलब गरीब घर के पेशेंट्स को मैं डील करता हूँ। कैसी भी बीमारी हो, वेदर इट रिलेट्स टू हार्ट और कैंसर और एनी डिजीज। मेरे
ट्रस्ट के अंदर करता हूँ मैं ये काम। तो मेरी ट्रस्ट में करीब 30 डॉक्टर्स हैं। अच्छा अच्छा। जो आगरे के एलीट डॉक्टर्स हैं। जी जी। उनसे ही मैं उनका ट्रीटमेंट कराता हूँ। गुड। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। वाह, ये बहुत अच्छा काम, क्योंकि एक आध दिन के तो लोग लगा लेते हैं शिविर, नहीं, लेकिन उससे मैं समझता हूँ भी लाभ नहीं होता। परमानेंट है, मेरा परमानेंट है। और उनका लगातार, बहुत से लोग हैं जैसे किसी को मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस हो गई, उसका 9 महीने इलाज चलेगा। और जो मेरे उसके पेशेंट्स होते हैं हार्ट के, तो उनको मैं जयपुर भेजता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मेरा टाई अप है जी। और आइस के लिए मेरा जो है वो शंकर नेत्रालय में और दिल्ली में डॉक्टर ए के गुप्ता के यहाँ टाई अप है। वाह। तो जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं वो मैं वहाँ भेजता हूँ और नॉर्मल पेशेंट्स को यहीं भेजता हूँ। कोई डॉक्टर ने बोला कि हम इलाज नहीं कर सकते तो उनका टाई अप कराते हैं हम एम्स के अंदर। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे वो लोग उनका इलाज करते हैं। तो मेरे यहाँ सिस्टम ये होता है कि पहले हम उनसे खर्चा कराते हैं। हाँ। और फिर हम उनको वो बिल लेके आते हैं, फिर हम उनको रीइंबर्स करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, गुड। मतलब हम अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं देते पैसे। ये अच्छा है क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। जी। और दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। गुड। वो पेशेंट को फ्री कर देते हैं इलाज करके, हम डायरेक्ट करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक चीज़ और हमने करी है कि हम IVF ट्रीटमेंट भी कराते हैं। जिनके 8-8, 10-10 साल से बच्चे नहीं हैं तो उनके IVF भी कराते हैं। तो मेडिकल के अंदर तो हमारा ये इंटरफेरेंस है। गुड। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जो है उसके अंदर काफ़ी हम आगे बढ़ के चलते हैं। एजुकेशन के अंदर जो है करीब 2000 बच्चे हैं जो मेरी ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हैं, जिनको कि हम क्लास 12 तक पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। उनका स्कूल की फीस है, ड्रेस है, बुक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा हम देखते हैं। उनका सिलेक्शन कैसे किया आपने? मैं उनको पहचान लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ तो मेरे पास रिकमेंडेड केसेस आते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और कुछ जो है मैं उनकी बातचीत से और उससे पहचान लेता हूँ कि ये बहुत गरीब हैं। तो उसके लिए क्या उनके कॉलेज जाते हैं या? नहीं, वो जिस स्कूल में भी पढ़ना चाहते हैं उस स्कूल में उनको कहता हूँ एडमिशन ले लो, मेरे पास रिसीट ले आओ, मैं पेमेंट आपको दे दूंगा। मैं तो मेरे यहाँ सबके नाम रजिस्टर्ड हैं तो कोई धोखा नहीं कर सकता उसके अंदर। और हम जैसे मान लीजिए इस साल कोई फीस लेने आया लास्ट ईयर की, तो इस साल की लेने आया तो हम लास्ट ईयर की मार्कशीट देखते हैं। गुड। तब हम उसको फीस देते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये है। इसके अलावा हायर एजुकेशन एक स्पॉन्सर करते हैं जी। उसमें करीब है 350 स्टूडेंट्स। वाह। जिसमें कि BTech है, B.Ed है, आपका नर्सिंग केयर कोर्सेज हैं, MBA है, इस तरीके की, और स्किल्ड वर्क है जैसे ब्यूटी पार्लर है या इंटीरियर्स है या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो सारा स्पॉन्सर हम करते हैं। गुड। ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर एक ये है। इसके अलावा मैं जो काफ़ी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम जो है वो लैपटॉप भी देते हैं और कुछ लोगों को हम मोबाइल देते हैं जो कि क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है जी। और इसके अलावा मेरे को याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा करता हूँ मैं। नहीं तो क्या। इसके अलावा हमने एक ब्लाइंड स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। इधर मथुरा के पास है। तो उसका सारा देखभाल मतलब फाइनेंशियली सारा हम करते हैं जी। बच्चों का खाना है और वहाँ पे मैनेजमेंट है, वो सारा गुड देखते हैं। इसके अलावा जो गरीब लड़कियाँ हैं तो उनको हम पैसे नहीं देते हैं, हम उनको सामान दिलवा देते हैं। वाह। वो हमसे कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम पैसे नहीं देते। ये बेटर है क्योंकि उसका सामान दे देंगे तो वो कम से कम लड़की अपने घर में ले जाकर इस्तेमाल तो कर लेगी। पैसे का मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल। जरूरत है 100 लोगों की दावत करने की, 500 बुला लेंगे वो। उनमें अकल तो होती नहीं है। तो एक ये भी हम करते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, लड़कियां आती हैं जो कि कहती है स्कूल बहुत दूर है तो उनको साइकिल दिला देते हैं। तो ये सब चलता रहता है। मतलब बड़ा डाइवर्सिफाइड है। हाँ। और इसके अलावा जो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है जी, ये भी बड़े ही हैं। लेकिन एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है जो सरकारी स्कूल हैं इनकी बहुत ही खराब कंडीशन थी। अच्छा। और बच्चे जो हैं वो छत्तें गिरने वाली थी तो बच्चे खुले में पढ़ते थे। तो मैंने अभी तक 48 स्कूल्स क्लास 1 से लेके 8th और 1, 2, 3 इंटर कॉलेजेस पूरे बना करके हैंड ओवर कर दी। क्या बात है। तो और वो दे आर एज गुड एज एनी कॉन्वेंट स्कूल। सारी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स के बाथरूम अलग, बच्चों के अलग, लड़कियों के अलग, मिड डे मील रूम अलग उनका, और उनकी लाइब्रेरी अलग, उनका स्मार्ट क्लासेस अलग, और सब तरफ से बार्ड वायर हैं कि जिससे कि कोई अंदर ना जा सके। वरना क्या होता है, मोहल्ले वाले अंदर जाके शराब पीते हैं स्कूलों के अंदर, है ना। तो अब कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता। गुड। इसके अलावा वहाँ पे जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो जैसे डे टू डे की प्रॉब्लम की सबमर्सिबल खराब हो गया, हाँ हाँ या लाइट खराब हो गई, या पंखा खराब हो गया, हाँ। वो फ़ोन करते हैं, मेरा आदमी जाके ठीक करा देता है वाह, उसको। तो 48 परमानेंटली schools उनको गोद लिया हुआ एक तरह से। हाँ, पर मतलब वो मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ कि सरकारी, मैं उनको काम हाँ, भी ऐसे ही करता हूँ कि जैसे कि वो मेरे अपने आपके school अपने हैं। जी जी। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और मेरा ऐसा एम्बिशन है लाइफ का जी। कि अपने लाइफ टाइम में जो है, जहाँ तक हो सकता है, मैं आगरे के सभी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो अपडेट कर दूंगा। कम से कम अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन तो खैर अपने है। अपनी सिटी को तो कर ही सकता जितना हूँ। कर सकते उतना तो करें कम से इससे कम। फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी स्कूल मैंने अभी तक किए हैं, वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है काफ़ी। वाह। और वहाँ पे ये भी वो लोग बताते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। तो कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1 से लेके 8 तक तो जो है फीस है ही नहीं। हाँ, लगभग नहीं। ठीक है ना। तो वहाँ पे सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं स्कूल्स पे निकल करके, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ जी पर। जी जी। फिर इसके अलावा जिन स्कूल्स के अंदर टीचर्स की कमी है, तो वहाँ पे मैंने अपने पेरोल के ऊपर टीचर्स भी रखवाई हैं, जिससे कि मैंने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन अगर हाँ। पढ़ाने वाली टीचर हाँ, नहीं तो है फिर तो उसका लाभ क्या तो होगा? मैंने क्या करा है कि अनमैरिड लड़कियां रखी हैं जी। जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन उन्होंने बीएड किया हुआ है, उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उनको फायदा इसमें दो है, उनको जॉब मिल गई, हाँ हाँ, और बच्चों को पढ़ाने के बच्चों लिए को टीचर बेटर टीचर मिल गया। इस तरीके से है। तो मेरा ये कार्यक्रम चलता रहता है, और मैं डेली 2-2.5 घंटे 2.5 घंटे तो मान के चलिए आप, स्कूल्स में और ओपीडी के अंदर मैं लगाता हूँ। विजिट करते हैं आप। जी हाँ। गुड। भाई वाह, मैं तो बहुत अभिभूत हूँ सचमुच आपसे मिल करके, क्योंकि अगर इतना भी लोग सोच लेते हैं और इसके अलावा कर लेते हैं तो बड़ी बात है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जी। मैं प्लांटेशन भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। हाँ। मैंने अभी लास्ट ईयर करीब 500 पेड़ लगाए थे अपनी कॉलोनी के चारों तरफ, और बाकायदा साइंटिफिकली लगाए थे। जब आप उनको आज देखेंगे भी 1 साल हुआ है, ऐसा लगेगा जैसे कि वो 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं। हाँ, मतलब देखभाल भी उनकी बाकायदा करवाई। हाँ, तो अब इस साल मैंने गैप कर दिया, हाँ, क्योंकि उनकी पहले हम देखभाल कर लें। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर फिर मेरा, हाँ, क्योंकि प्लांटेशन तो हो जाता है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कोई ध्यान नहीं रखता। सुबह सुबह मेरे आदमी जाते हैं 6 बजे, हाँ, और 3 घंटे सब कुछ देखभाल करते हैं, हाँ, फिर वो मेरे आते हैं काम करने के लिए। तो प्लांटेशन भी करता हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश बहुत करता हूँ। चलिए, बहुत खुशी हुई करीम साहब, सचमुच धन्यवाद। मेरा दिन आज बहुत खुशगवार हो गया आपसे मिल करके। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू।